এতদিন নরেন্দ্র মোদীর ভুল পথে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম বাবুল। আসন্ন বালিগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়। কিছুদিন পূর্বেও তিনি ছিলেন বিজেপিতে থাকাকালীন তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতেন পুরোদমে। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। কিন্তু সেই বাবুল সুপ্রিয়ই এবার তৃণমূল প্রার্থী। বৃহস্পতিবার বাবুল সুপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে বালিগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তায় গাড়িতে চেপে চেপে প্রচার করলেন তারা। এরপরই কলকাতার 7 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা কায়সার জামিলের ফেস টুপি পরে ইফতার পার্টিতে অংশ নেন বাবুল সুপ্রিয়। তাঁর সঙ্গে পাশে ইফতারে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মেয়র ইন কাউন্সিল তথা বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, মেয়র ইন কাউন্সিল ও পৌরপিতা আমির উদ্দিন ববি, পৌরপিতা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহ অন্যান্যরা। এদিকে বাবুল সুপ্রিয়র এই ভোলবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভালো রকম ঝড় উঠেছে। নেটিজেনদের একাংশ কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন তাকে। এদিনের ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এতদিন নরেন্দ্র মোদীর ভুল পথে চালিত হয়ে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম, এবার মানুষের জন্য কাজ করতে আর মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত করতে চাই। आपका इफ्तार के जो माहौल है, ये हम जहाँ इच्छा बैठ सकते हैं, जहाँ इच्छा खा सकते हैं। इफ्तार में किसी का इज्जत का बात नहीं, माने किसी का इजाज़त की बात नहीं होती है और ना प्लानिंग की बात होती है। हम हर इफ्तार में 10 आदमी बैठ के एक साथ खाते हैं। आज भी वही किए हैं। मकसद ये है जो अल्लाह के नाम में रोज़ा तोड़ना और अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करना, यही बोला जा रहा है। क्योंकि बालीगंज में हम लोग सब इलेक्शन के दौड़ में अपने अपने जगह से बालीगंज में आए हैं। बाबुल बालीगंज में लड़ रहा है, देवाशीष कुमार हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं हमारे लिए। हम यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए, अमीरुद्दीन आया है। तो हम लोग सब जब हम लड़ते हैं, डरते नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं जो हमारे जो फिरका परस्ती के खिलाफ वोट, वो यूपी के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो बिहार के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो कर्नाटक के तरह डिवाइड ना हो जाए। इसके लिए हम इंसान को समझा रहे हैं जो एक साथ मिल के हम जैसे लड़े थे बंगाल जैसे, आज झंडा उठा करके कहता है जो फिरका परस्ती के खिलाफ बंगाल 1 नंबर में है, इंशाअल्लाह ताला कल भी 1 नंबर में। सीएम ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को लेकर के खूब आगे रहती है कि डेमोक्रेटिक राइट सबको मिलना चाहिए, लेकिन बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो उन्हें कोई डेमोक्रेसी नहीं। आप वो है पुलिस, हम भी अगर विदाउट परमिशन कहीं पर इलेक्शन के दौड़ है, इलेक्शन के दौड़ में हमें इलेक्शन का परमिशन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज भी जो मीटिंग अभी देवाशीष कुमार के हुआ है वो हमें परमिशन ऐप है, ऐप में परमिशन लेना पड़ेगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऐप में। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के रूल्स है जो आप कोई भी तरह के फॉर में या अगेंस्ट में किसी का भी कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। पुलिस अपना ड्यूटी निभाया है, नहीं तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर शोकॉस कर देता। क्योंकि बाबुल सुप्रियो का ऊपर जो फोटो है वो है ममता बनर्जी का, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अगर हिंदुस्तान में हमें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ तो ममता बनर्जी लड़ेगी, बाबुल सुप्रियो नहीं लड़ेगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में अगर उनके जोर नहीं रहेगा, उनके हौसला बुलंद नहीं होगा, तो हम कैसे फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरों की झूठ के साथ अपनी सच्चाई को से लेके क्यों लड़ो। एक चीज़ याद रखिए, एक कहावत है कि झूठ सच घटे या बढ़े ना तो सच ना रहे। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। मैं उनके झूठ के साथ मैं अपनी सच्चाई को लेके क्यों लड़ूं। आपको मालूम है वो किस्सा क्या हुआ था। हमको गुस्सा आता है कि मुझे इसकी सफाई देनी पड़ रही है। वो किस्सा क्या हुआ था आपको मालूम है। जो जितने भी कमज़ोर औरतें हैं उनको मैं व्हील चेयर्स दे रहा था और कुछ लड़के हमारी पार्टी के वो औरतों के ऊपर ऐसे गिर रहे थे। कैमरा के ये जो आप कैमरा पकड़े हुए हैं ना, उस कैमरे के अंदर आने के लिए वो सामने आ रहे थे। उन लड़कों को मैं कहा था कि भाई मजाक में कहा था कि ऐसे करोगे तो तुमको भी पैर तोड़ के साइड में खड़ा कर दूंगा लाइन में। मजाक का मतलब आप समझते हैं। अब जिसको सियासी करना है वो करे। उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो था वो मेयर के ऑफिस थे जितेंद्र तिवारी,
उसने उतना पोर्शन को काट के वो दिखाया था। मैंने जो किया था, मैं उन औरतों के लिए उनकी जो है उनकी रक्षा की थी, नहीं तो सारा का सारा व्हील चेयर जो है ऐसा हो जाता, उसके ऊपर जो कौंसलर लोग बैठे हुए थे सब गिर जाते जमीन पे। उनसे मेरी जब बात हुई है, उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे ये बात समझ में आया, अगले खुद कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगला अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर चुका है, क्योंकि वो एक पार्टी में था जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट थी। अब वो टीएमसी में आ गया है, उसको समझ में आ गया है कि गलत है, और हिंदुस्तान का जो सभ्यता है उसके ऊपर उसकी वो उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको मानते हुए और उसकी इज्जत रखना चाहता है, और बंगाल को वो बचाना चाहता है। बीने के बाद जस्ट रिवर्स, ये सोच में जो था वो जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए आज जो है इन्होंने प्रेस में ये बोल करके सफाई दे रहे हैं कि जो मैं बोला था वो गलत किया था, दीदी के खिलाफ नहीं बोला था, बाबुल जी के खिलाफ बोला था, कोई लोग आदमी हमको मिसगाइड किया था, इसके चक्कर में मैंने बोला था। आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको मिसगाइडेड थे, अब लेकिन हम गाइडेड हैं, अब लेकिन हम अच्छा रास्ते पे हैं, और टीएमसी के वोट के लिए जो वो बैठे हुए हैं। ये पहले राफेल सिद्दीकी साहब जो है, इन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कहा, उन्होंने किसी मामले में कहा, वो मुद्दा था, अब वो खुद बरूबरी अपनी ये बात रखेंगे और आपके सामने में क्लियर कट बात करेंगे। मेरी मुलाकात बाबुल सुप्रियो साहब से कराई गई। बाबुल सुप्रियो साहब ने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी पार्टी में थे जो पार्टी एक बहुत ही गलत पार्टी थी, और उस पार्टी में रहते हुए उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था उसके तहत जो कुछ भी हुआ उसका उनको बहुत दुख है, और उन्होंने सोचा कि इसका प्रायश्चित करना चाहिए, और इस प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दीदी से टिकट मांगी कि दीदी मुझे प्रायश्चित करना है। दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें बालीगंज का टिकट दे रही हूँ, जहाँ पे माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा है, जाओ बालीगंज के वोटरों को सर्व करो, वहाँ के लोगों को सर्व करो, उनकी खिदमत करो, और प्रायश्चित करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मैंने सोचा इस्लाम में भी मौका दिया जाता है तौबा करने का, तो मैं ये सोच के आज आप लोगों को मुझे आप देख पा रहे हैं कि मैं आज बॉबी भाई के साथ और बाकी सब लोगों के साथ मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। और अब मैं कहता हूँ, जिस तरह से हमने नो वोट टू बीजेपी का मुहिम इससे पहले भी चलाया था, आज भी हम नो वोट टू बीजेपी का मुहिम चलाते हुए अपील करते हैं कि जिस तरह से टीएमसी को वोट पहले आपने दिया था, इस बार भी दें।